साथियों, यदि आप लोग भी क्लास 12th का फाइनल एग्जाम 2025 में देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्यारे साथियों आप लोगों का क्लास 12th से मंथली एग्जाम मई मंथ का स्टार्ट हो चुका है। तो अभी के इस वीडियो में हम लोग करेंगे बायोलॉजी का जो पेपर है यानी कि जीव विज्ञान का, उसका हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं। तो बिल्कुल देख लीजिए, आप लोगों का विषय कोड 119 रहेगा। एग्जाम में टाइम आपको 1 घंटा 30 मिनट का मिलेगा। टोटल 50 नंबर का एग्जाम होगा। और प्यारे बच्चों, और भी चाहते हो आपका जो भी सब्जेक्ट का एग्जाम बचा है उसका पेपर लेना, तो आप उसके लिए क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जो भी सब्जेक्ट का हम लोग वीडियो डालेंगे आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन जाएगा, आप लोग जो है ना आराम से देख पाएंगे। और इसका पीडीएफ आगे कैसे डाउनलोड करना है ये भी मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की भी मैं करवाऊंगा। तो चलिए फटाफट से हम लोग जो है ना आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, बोला गया है जो ना टेम्पेटल कोशिका होती क्या है। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, ये जो होती है ना ये होती है बहुगुणित, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन बोला गया केला का उदाहरण क्या है। तो बिल्कुल आप देख लीजिएगा, केला का जो उदाहरण इसमें से हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन से होगा। ये आपका जो ना ओनी जो ना प्यारे बच्चों ओनी से का फलन हो जाएगा। ओनी से फलन यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 3 नंबर है, खमीर का उपयोग इनकी तैयारी में की जाती है। बताइए किन की तैयारी में की जाती है। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा 3 का ऑप्शन नंबर जो है ना सी हो जाएगा, एसिटिक अम्ल में किया जाता है। तो ऑप्शन सी होगा। प्यारे बच्चों, यदि आप लोग चाहते हो क्लास 12th का क्लास करना तो इस चैनल पे क्लास 12th के लिए साइंस वाले बच्चों का ना डेली क्लास चलता है शाम में 7 बजे। तो आप लोग उस टाइम जरूर जुड़ा करें। और व्हाट्सअप ग्रुप वगैरह ज्वाइन करना है तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा। व्हाट्सअप पर देखिए नंबर है 98 इस नंबर पर आपको ना अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 12th साइंस लिख के भेजना है, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगली क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर 4 नंबर बोला जा रहा है कि मादा मनुष्य के मासिक चक्र को प्रभावित करता है, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, ये जो आपका हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर डी होगा। ये केवल FSH को जो ना प्रभावित करता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर 5 नंबर है, किस ग्रंथि का स्राव शुक्राणुओं को शोषित करता है। तो बिल्कुल आप लोग 5 नंबर का नोट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो ना सी हो जाएगा, यानी कि जो ना पौरुष ग्रंथि को, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 6 नंबर, वायु निषेचन इनमें से किसमें होता है। तो पहले जानते हैं वायु निषेचन इनमें से किसमें जो ना नहीं होगा, ठीक है। तो बिल्कुल आप देख लीजिएगा 6 नंबर क्वेश्चन है ना। तो इसमें जो है ना सेली फिश में नहीं होता है, सी स्टार में नहीं होता है, और सेरी प्रिस जो ना सरी सिरिप में नहीं होता है। लेकिन एक सेकेंड प्यारा बच्चों, एक सेकेंड, ये दोनों में होता है ना, ये दोनों में होता है। किसी में देख लीजिएगा, सेली फिश में होता है, सी स्टार में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी में दोनों दिया गया ना, और ए बी दोनों, तो ऑप्शन सी राइट होगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 7 नंबर बोला जा रहा है, जो ना सीनर जीड कोशिका होती क्या है प्यारे बच्चों। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये आपकी होती क्या है। तो बिल्कुल किसमें होती है ये बोलने का अर्थ है ना, 7 का नोट करना, ऑप्शन सी होगा, द्विगुणित होती है। तो ऑप्शन सी राइट होगा, है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर ना 8 नंबर बोला गया, स्वपरागन होता क्या है। तो बिल्कुल आप नोट करेंगे यहाँ पर जो राइट आंसर होगा 8 नंबर का, बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो ना डी होगा। ये आपका जो ना जो ना चेंसामगेमी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है ना डी बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 9 नंबर बोला गया है, टेटनस द्वारा उत्पन्न विष प्रभावित किसको करती है। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा 9 का ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि स्वैच्छिक मांसपेशियों को करती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर ना 10 नंबर बोला है, अबुदिया विषाणु जो ना रोगजनक क्या है। तो बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा 10 का ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट होगा, यानी कि ये एक प्रकार का कैंसर है। तो ऑप्शन ए राइट होगा। अगली क्वेश्चन है 11 नंबर, पौधों में जो ना तृण मारक प्रतिरोध जीन होता किस में है। तो बिल्कुल आप नोट करेंगे, मतलब होता किस में। तो बिल्कुल ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा फटाफट से बताइएगा 11 का, ठीक है। चलिए सी है HT में ना, तो ऑप्शन नंबर सी ही ना होगा। चलिए क्या हो जाएगा H&T में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर 12 नंबर है, बोला गया पेनिसिलिन जो ना प्रतिजैविक उत्पन्न होता है किसमें। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे, इससे उत्पन्न मतलब कि जो ना पेनिसिलिन प्रतिजैविक उत्पन्न किसको करता है। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, उत्पन्न किसको करेगा, ये किसको उत्पन्न करेगा प्यारे बच्चों, फटाफट से बताइएगा 12 का, ठीक है। चलिए ये बिल्कुल ये उत्पन्न करता है किसको। तो ध्यान रखिएगा जो ना पेनिसिलियम जो ना नोटेटम को, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन आपके सामने 13 नंबर है, जो ना जल कर्मक में अग्रामी समुदाय का निर्माण करता कौन है। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों 13 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ना ए, यानी कि जो ना पादप जो ना पलवक, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर जो ना राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर ना 14 नंबर बोला गया है ना,
क्लस्टोज लाइकेन का उदाहरण क्या है बताइए। ये जो क्लस्टोज लाइकेन है इसका क्या उदाहरण होगा इनमें से। तो बिल्कुल आप नोट करेंगे 14 नंबर का, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फिर आपसे बताइए 14 का। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन सी होगा ना, ये आपका राइजो कापोन हो जाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 15 नंबर है, गुणसूत्र का जो ना न्यूक्रोमेटिन होता क्या है। तो बिल्कुल आप 15 का नोट करेंगे ना, तो राइट आंसर जो होगा क्या हो जाएगा फटाफट से बताइएगा। ऑप्शन बी होगा। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा अनुवांशिकता सक्रिय, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। आप आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 को, शंकर शक्ति का निम्न में से किस घटना के कारण होता है। ठीक है, शंकर शक्ति, तो बिल्कुल देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर ना बी हो जाएगा। ये आपका विलियम जो ना विनियम हो जाएगा। ठीक है, विनियम, यानी ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न है, बोला गया है जफरबंदी जो ना मुराह तथा जो ना मोहसाना ये किसके नस्ल होते हैं प्यारे बच्चों। तो बिल्कुल ये तीनों जो है किसका नस्ल होता है ये आपको बता देना है। तो बिल्कुल देखिएगा किसका नस्ल होता है, गाय का, भेड़ का, बकरी का, भैंस का। तो चलिए बिल्कुल ये ना सट रहा है, तो ये हो जाता है भैंस का। ठीक है, चलिए आपके सामने 18 नंबर क्वेश्चन है, मछली के फ्लोर में जो ना प्रचुरता होती क्या है। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और राइट आंसर क्या होगा 18 का, ऑप्शन नंबर सी होगा, ये आपका प्रोटीन होती है। ठीक है, प्रोटीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 19 नंबर है, अनुदैर्ध्य विखंडन किसमें होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अनुदैर्ध्य विखंडन किसमें होता है, बिल्कुल आप नोट कर लेंगे। 19 का ऑप्शन सी होगा, बोटीसेला में, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, यदि आप लोगों को भी पेपर डाउनलोड करना है, साथ में जो भी सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करना है, तो आप अपने फ़ोन में गूगल को ओपन कर लीजिएगा या फिर किसी भी क्रोम ब्राउजर को, और यहाँ पर आकर के आपको बस मिथुन स्टडी सेंटर सर्च कर लेना है। जैसे कि हम देखिए प्यारे बच्चों गूगल में ही क्या किया, गूगल में मिथुन स्टडी सेंटर हम सर्च किए, तो आपको भी करना है। ठीक है, इसको करिएगा तो फर्स्ट में आपको मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिलेगा। बस आपको इसी पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करिएगा आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा पेज को, नीचे की ओर खींच देना है, फिर स्क्रॉल डाउन करना है, आपको नीचे इस प्रकार से आना है। आपके सामने ना प्यारा बच्चों यहाँ पर क्लास 12 लिखा हुआ मिलेगा। देखिए क्लास 12 का एक सेशन मिलेगा, और यहाँ पर लिखा मिलेगा बिहार बोर्ड क्लास 12 माई मंथली एग्जाम ऑल सब्जेक्ट पेपर डाउनलोड 2024। तो बस इसी पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करिएगा आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। ज़्यादा कुछ तो करना नहीं है, आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है, इस प्रकार से आना है। आप प्यारे बच्चों यहाँ पर से ना हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप सबको ज्वाइन कर सकते हो। देख लीजिए यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप सबका लिंक है। ज्वाइन करने के लिए बस आप यहाँ ज्वाइन पे क्लिक करिएगा, आप खुद से ऐड हो पाइएगा। तो ये कर लीजिए वीडियो को रोक करके, क्योंकि आगे आपका जो भी एग्जाम होगा सब में आपको इसी प्रकार से जो है प्यारे बच्चों हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइएगा, तो आपके सामने साइंस वाले आप बच्चे हो तो आप यहाँ पर देख लो। यहाँ पर ना साइंस का सेशन देखने को मिलेगा। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, बायो है, हिंदी इंग्लिश जो भी चाहिए ना अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि आपको करना है बायो का, इंग्लिश का भी, हिंदी, उर्दू, एग्रीकल्चर सारा है, बट हमें करना है किसका, बायोलॉजी का। तो डाउनलोड लिखा है ना, इस पर बस क्लिक कर लीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे प्यारे बच्चों देखिए हम लोग क्लिक कर रहे हैं ना। चलिए यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट से जो है ना हम लोग एक बार क्लिक, तो चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पर ना हम लोग बायोलॉजी जैसे इसके सामने हम लोग क्लिक कर लेते हैं एक बार। जैसे ही क्लिक करिएगा इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही ओपन होगा आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, इस प्रकार से नीचे चले आना। आप इस प्रकार से आएंगे नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए, तो देखिए आपके सामने कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ मिल जाएगा। यहाँ देखिए लिखा मिलेगा क्लास 12 बायोलॉजी 22 मई मंथली एग्जाम ऑब्जेक्टिव आंसर की डाउनलोड लिंक 2024। बस यहाँ देखिए ये सेशन बना हुआ है। ये जैसे पहला क्वेश्चन है, इसके सामने जैसे ऑप्शन ए बी सी डी जैसे ही डाला जाएगा समझ लीजिए बिल्कुल आंसर यहाँ पर आ चुका है। तो इस प्रकार से सारा 300 क्वेश्चन का आंसर की आपको जो है ना यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की जाएगी, तो यहाँ लिखा हुआ देख सकते हो सब्जेक्टिव आंसर की। यहाँ पर ना कुछ देर वेट वगैरह करना है, बिल्कुल अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर ना 20 नंबर बोला गया मार्केंसिया का एक जो है ना एक लिंगसराई पौधा है जो है तथा इसका यौन अंग विकसित होता है किसमें। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा 20 नंबर का बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर ना डी होगा। ये बिल्कुल आपका एक तो हो जाता है आर की जो ना गोनियो 4 पर, साथ में एक आपका हो जाता है कौन सा, एक हो जाता है एंथो रेडियो S4 पर। यानी कि ऑप्शन आप देखें तो डी में दोनों दिया गया सी बी, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 21 नंबर, एक मोनोहाई
ब्रीड क्लॉश का जीन प्रारूप अनुपात क्या होगा? तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा 21 का ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, 1:2:1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 22 नंबर। एक जीन युग्म जो ना दूसरे के प्रभाव को छिपा देता है, ये घटना क्या कहलाएगी? तो 22 का आप नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर सी होगा, ये आपका बिल्कुल प्रभाविता हो जाता है ना। चलिए अगली क्वेश्चन है 23 नंबर। जो ना पार अस्पृक्ता का उदाहरण क्या है बताइएगा? इसका उदाहरण क्या होगा? बिल्कुल आप नोट करिए ऑप्शन सी को, आपका अस्पाइडो गायरा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए आपके सामने है 24 नंबर। जो ना चर्मोकर्षण समुदाय की प्रकृति निर्भर किस पर करेगी? तो बिल्कुल आप नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा जलवायु पर, ये सभी निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 25 नंबर प्रश्न। एक वाद्य जो ना जल पर जीवी क्या है बताइए? तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल आपका हो जाएगा क्या? 25 है ना, सी होगा, ये आपका रेफसेलिया हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर ना 26 नंबर बोला गया। एक जो ना उत्परिवर्तजन प्रदूषक किसमें से क्या है? तो बिल्कुल आप 26 का नोट करेंगे, ऑप्शन सी होगा। आपका प्यार बच्चों करोलिनेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, यानी ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो प्रश्न आपसे यहाँ पर ना बोला है 27 नंबर। एक अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषक इनमें से क्या होगा? तो 27 का आप नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका डी होगा, ये आपका इस प्रकार से डी, ठीक है प्यारे बच्चों, डी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 28 नंबर। शुक्राणुओं का विकास कहाँ होता है ना? तो शुक्राणुओं का विकास कहाँ होता है? बिल्कुल आप नोट कर लीजिएगा, शुक्राणु नलिकाओं में होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। और शुक्राणु कहाँ पर पाया जाता है? तो वृषण में शुक्राणु जो है ये प्यारे बच्चों वृषण में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा ना, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि क्वेश्चन ये सारा आपका पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 29 नंबर बोला गया जो ना रिलैक्सिन हार्मोन किसके द्वारा निर्मित होती है? तो बिल्कुल ध्यान रखिए 29 का ऑप्शन डी होगा, प्यूटरी ग्रंथि द्वारा, तो ऑप्शन डी होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन होगा, बोला गया जो ना गैंग्स ट्रोला एक छिद्र होती है जो क्या कहलाएगी? तो बिल्कुल ध्यान रखिए, ये कहलाती है जो ना ब्लास्टोपोल, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। तो प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो बस कुछ ही देर में आपका आएगा इसी चैनल पर, तो आप क्या करिए, सब्जेक्टिव का आंसर क्या आपको चाहिए तो आप डाउनलोड वहाँ से भी कर सकते हो, और इस चैनल पर वीडियो आएगा तो क्वेश्चन वगैरह भी आप देख सकते हो। तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए आपको सब्जेक्टिव चाहिए और भी किस सब्जेक्ट का। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय प्यारे बच्चों।